शांत वेला, शांत प्रकृति, शांतमय आत्मा, परम धाम, शांति धाम निवासी। शांत पिता, शांत सतगुरु, शांत शिक्षक, सर्व संबंधों से सुसज्जित शांत शिव बाबा के साथ शांति की, परम शांति की अद्भुत विस्मय शांति की पढ़ाई पढ़ने और इस शांति से उत्पन्न होने वाले नए युग, नई प्रकृति, नया संसार, इस परम शांति से पूर्ण रूप से नए युग की स्थापना भी हो रही, पालना भी हो रही और परिवर्तन भी हो रहा। इतना शक्तिशाली powerful ये साइलेंस है, ये शांति है। जितना जितना वो हम में स्थापित हो रही, हम उसके साथ एक हो रहे। साइलेंस का साइंस, उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव, उससे हो रही इतनी बड़ी सेवा बुद्धि में क्लियर होते जाते, बुद्धि क्लियर, मन क्लियर, संस्कार क्लियर। मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारे दिल
ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले भला खड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। मनुष्यों के संग में जाकर किसी खेल की आवश्यकता नहीं। वह कंप्लीट है अपने आप में। वो मनोरंजन भी है, वो गहराई भी है, वो संबंध भी है, वो भोजन भी है, वो पानी भी है, वो प्लानर भी है, वो हेल्प भी है, वो सखा भी है, वो मेडिसिन भी है, वो फुल एक्सरसाइज भी है। ऐसा कुछ भी नहीं जिसके लिए पल भर के लिए भी बाहर जाना पड़े। ही ऐसा फुल पैकेज, कंप्लीट पैकेज, फ्लॉलेस पैकेज, पेनलेस पैकेज, हार्मलेस पैकेज। जब मनुष्यों के संग में जाते, देह के संग में जाते, तो हर्ट होते, हम्म, कभी टकराव, कभी तनाव। पर बाबा टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री। तो आज का सारा दिन का हमारा बाबा को, बाबा की ऊर्जा, शांति की ऊर्जा में जो टेंशन फ्री, हार्मलेस, स्ट्रेसलेस जो पावर है, उसे समझना है, जानना है, एब्सॉर्ब करना है आत्मा में, आत्मा के मन बुद्धि संस्कार में, और फिर पांचों तत्वों में। बाबा का टेंशन फ्री, हार्मलेस, स्ट्रेसलेस, प्योर साइलेंट शांति। प्रश्न है, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? कंटिन्यूअस, एवरी डे बाबा अपने मददगार बच्चों की क्वालिटीज, प्राप्तियां,
रूप, रंग, आकार डिस्क्लोज कर रहा है। आज बाप दादा कहते, श्री मठ पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता। काल समय नहीं खा सकता का अर्थ क्या है? काल नहीं खा सकता इसका अर्थ क्या है? हम्म। प्रश्न सुनाई दे रहा है? काल नहीं खा सकता इसका अर्थ। ओम शांति भी। ओम शांति। ऐसा लगता है दीदी कि जितनी मर्जी परिस्थितियां आए, मैं आत्मा कर्मातीत अवस्था को पाकर ही रहूंगी। मुझे कोई काल नहीं खा सकता। ओके, और बताएं, काल नहीं खा सकता। दीदी शांति। दीदी, काल अर्थात मैं आत्मा समय से परे हूँ। हम्म। मुझे ये समय बांध नहीं सकता। मुझे ये समय खा नहीं सकता। काल यानी समय भी होता है। हम्म। खुश। और बताएं, काल खा नहीं सकता अर्थात ओम शांति। शांति। जब मैं हुई आत्मा अशरीरी, हम्म। साई, अमर, हम्म। अगर, तो मुझे काल से क्या? तो मुझे काल कैसे खाएगा? जब मैं देह में आती हूँ तभी काल खाएगा ना। हम्म। ओम शांति। ओम शांति। काल खा नहीं सकता। काल खाता कैसे है? उसका भोजन हम कैसे बनते? जब शरीर में आते, जब उसकी कॉन्शियसनेस में होते, जब समय हमें सिखाता है, हम तब सीखते हैं। तो हमने उसे अपने से बड़ा बनाया,
उसे पोषित किया, उसने हमें अपना भोजन बनाया, क्योंकि हमने उसको शिक्षक बनाया। बाबा को रिप्लेस करके टाइम बिकेम द टीचर। ब्राह्मण ये कर रहे हैं, बाबा को शिक्षा देते हैं, बाबा समय आएगा तो कर लेंगे, हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो, हम बन जाएंगे। ये है समय का भोजन बना और समय को शिक्षक बनाकर बाबा को हटा देना। समय को पावरफुल बना देना। अब भी बाबा हमें विकल्प के लिए तैयार करते हैं। और देखो बाबा को कि बाबा भी हमें तैयार करने के लिए नियम, समय शुरुआत में यूज करता है। जब वो फिक्स करता है, अमृत वेले उठो, 7 बजे मुरली करो, हर घंटे का अलार्म लगाओ, 6:30 मनसा सेवा करो, 10 बजे सो जाओ। इस तरह की नियमावली, टाइम टेबल बाबा बनाता समय के भीतर, पर उसके द्वारा वो हमें टाइमलेस जोन में, निरंतरता में लेके जाता, जहाँ समय का कोई महत्व नहीं। हर पल अमृत वेला, हर पल योग, हर पल ट्रांसफॉर्मेशन, हर पल ज्ञान, पल पल सिर्फ बाबा के साथ समय से मुक्त। फिर समय हमें नहीं खा सकता, समय नहीं सिखा सकता। दीदी ओम शांति। यहाँ पर इस बात से ये भी समझ में आया कि बाबा यहाँ पर कितना रिस्पेक्ट करना सिखा रहा है। पहले उसके अनुसार हमें ढाल कर फिर उससे परे ले जा रहा है। बाबा ने जो ये समय बनाया है, सारा दिन का शेड्यूल जो दिया है, पहले उसका सम्मान करो, फिर सम्मान पाओ, उससे परे चले जाओ। ओम शांति। इस क्योंकि समय परमात्मा और हमारी क्रिएशन है, पर माया ने हमें उसका शिकार बना दिया, उसे ऊपर कर दिया और हमें गुलाम, समय के गुलाम बने। बाबा आकर उसी समय द्वारा, बाबा की महिमा देखो, उसी समय के द्वारा ही हमें उसकी गुलामी से मुक्त करते हैं। शब्दों के प्रयोग द्वारा ही हमें शब्दों से मुक्त करते हैं। संकल्पों की
शुद्ध पवित्र पावन संकल्पों के द्वारा ही हमें निसंकल्प बना देते हैं। बाबा की कमाल, बाबा की अहिंसा को समझे। मनुष्यों को ही वो देवता में कन्वर्ट करते हैं। मनुष्य से ब्राह्मण, से फरिश्ता, से देवता। अहिंसक बाबा सत्य की राजधानी में कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हैं। आज पापा ने तो होमवर्क दिया। सॉरी अमृत वेला पोस्ट करना रह गया, बट रात में ही पापा ने दिया। पहला तो मेरे भीतर, मेरी शांति में टेंशन फ्री, स्ट्रेसलेस, पावरफुल ऊर्जा है, उसे स्वयं में एब्सॉर्ब करना है और प्रकृति में एब्सॉर्ब करवाना है। और दूसरा, अपने डबल अहिंसक अमर इस स्वरूप को जर्न करना है, समझना है। जैसे बाबा बिना हिंसा के इतना बेहद का बड़ा कार्य गुप्त रीति युक्ति से और बहुत ही स्पीड से कर रहे हैं। तो उसे अपने संस्कार में लाने के लिए जोन करना। शांति बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल पहले माफे शिव भगवान वाच। अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया, बाप का भी परिचय मिल गया, बेहद के बाप को तो जान लिया, बेहद के सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान लिया। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान जाते जो फिर समझा भी सकते,
कोई अधूरा, कोई कम। जैसे लड़ाई में भी कोई कमांडर चीफ, कोई कैप्टन, कोई क्या बनते। राजाई की माला में भी कोई साहूकार प्रजा, कोई गरीब प्रजा नंबरवार है। बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर, सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे। जितनी जितनी जो डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस, डेड साइलेंस, और उस साइलेंस में जो साइंस है उसका उपयोग करते ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उतनी उतनी बाप से प्राइस मिलती है आजकल। शांति के लिए राय देने वाले को भी प्राइस मिलती, तुम बच्चों को भी प्राइस मिलती। वे उनको नहीं मिल सकती, उनको हर चीज अल्पकाल के लिए मिलती। तुम बाप के श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे। सो भी 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है। वहां बचपन व जवानी में काल खाता नहीं। यह भी जानते हो ना, मन न चित्त था, न मन न चित्त था। नोट डाउन। हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं जहां तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। वहां मन नहीं, चित्त नहीं, सब क्या हो गए, एक में विलीन। जैसे अभी हम शरीर को एक देखते ना, आंख को अलग, कान को अलग, मुख को अलग, हाथ को अलग, पैर को अलग, ऐसे नहीं देखते ना। एक शरीर, एक पर्सनालिटी, एक चेहरा। ऐसे ही सत्युग में मन बुद्धि मोह छोड़ते हैं आत्मा में। आत्मा गवर्नर है, सिर्फ आत्मस्मृति है, संकल्पों की दुनिया ही नहीं। अलग अलग नहीं। हम्म? ये आत्मा भी कितनी बातें समझती, पर उसमें मन बुद्धि भटकने भाग जाते। ऐसा वो नहीं, सब अवेयरनेस में है। और अभी हम मेहनत कर रहे हैं इन्हीं तीनों को मर्ज करने की, कि बाबा के महावाक्य में मन, बुद्धि और संस्कार तीनों मर्ज हो जाएं, एक साथ तीनों मान ले। तभी बाबा कहता बुद्धि की ड्रिल करो। संकल्प किया परम धाम तो बुद्धि भी परम धाम में और मन भी परम धाम में। संकल्प किया सूक्ष्म वतन तो दोनों सूक्ष्म वतन में। तो श्रीमत अनुसार जब मन बुद्धि ऑटोमेटिक फॉर्म में आ जाए, उनकी काउंसलिंग ना करनी पड़े, उनको बार बार पकड़ना नहीं पड़े, वो मैच्योर हो जाए। श्रीमत आई, मन बुद्धि उसमें टिक गया। श्रीमत आई, मन बुद्धि टिक गया।
अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहां, अभी अभी वहां, तीनों एक साथ है, एक है। जहाँ 5,000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी। दिलवाड़ा मंदिर अचल घर, गुरु शिखर है। सतगुरु भी ऊंचे ते ऊंच तुमको मिला है, जिसका यादगार बनाया हुआ है। अचल घर का भी राज अब हम बच्चे समझ गए। वह हुई घर की महिमा, तुम उच्च ते उच्च पद पाते हो अपने पुरुषार्थ से। ये है वंडरफुल तुम्हारा जड़ यादगार। वहां ही तुम चैतन्य में आकर बैठे हो। ये सब है रूहानी कारोबार जो कल पहले चली थी, उनका पूरा यादगार यहाँ है। नंबर 1 यादगार है। जैसे कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनके अंदर खुशी रौनक आ जाती। फर्नीचर पहरवाइज कितनी अच्छी रखते। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे से कोई भेंट कर ही नहीं सकता। इसको बुद्धि के तिजोरी में बड़े बड़े अक्षरों में अपने कैनवस पर, बुद्धि रूपी कैनवस पर बहुत बड़े अक्षरों में लिख दें, तुम तुमसे तुम्हारे से कोई भेंट कर ही नहीं सकता। आई एम यूनिक, आई एम यूनिक। नो कंपैरिजन and no competition is possible with me because I don't have any competition or comparison with anyone in this universe cause एक का न मिले दूसरे से मेरा पार्ट अत्यंत 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 भिन्न है। और मैं अब बाप के साथ सिर्फ उसी एक पार्ट को इमर्ज कर रहा हूँ। संगम युग में और सूक्ष्म वतन में और सत्युग में ब्राह्मण फरिश्ता देवता रूप में मुझ निराकार निर्विकार निरअहंकारी बॉडीलेस थॉटलेस चैतन्य शक्ति को बाबा के साथ क्या रोल प्ले करना, सूक्ष्म वतन में क्या रोल प्ले करना और सतयुग में यूनिक पार्ट क्या है, बस उस पर फोकस है। मेरी भेंट किसी से नहीं हो सकती। ये भी स्कूल है, पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो। भगवानुवाच भक्ति मार्ग में जिसको याद करते हो, पूजा करते हो, कुछ भी पता नहीं पड़ता। बाप ही सम्मुख आकर सब राज समझाते हैं, क्योंकि ये यादगार सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के हैं। अभी रिजल्ट नहीं निकले हैं। जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती है
उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है, जैसे रक्षाबंधन का यादगार होता है, जब पूरे पक्की राखी बांध हम अपना राज्य भाग ले लेते हैं। नोटेड। पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राज्य भाग्य ले लेते हैं। फिर यादगार की आवश्यकता नहीं। समय, नियम, डेट, शरीर, स्थान, सब फिनिश। एक गहरी बात बाबा ने टच करी। जब ये पॉइंट चर्न करता रहा बुद्धि कि बाबा माय चाइल्ड, तो सबसे पहले बाबा ने कहा कलयुग की परिभाषा बच्चे की, जो बनी बनाई परिभाषा चली आ रही सदियों से, ये बच्चा, ये बच्चों को उससे पहले त्याग दो। वो उत्तर ढूंढो जो अभी तक इमर्ज नहीं हुआ। पूर्व कथित, पूर्व निर्धारित, कोई भी परिभाषा नहीं चलेगी। जो इमर्ज हुआ वो ये रहा कि बच्चा एक क्रिएशन है। दो के कॉम्बिनेशन से उत्पन्न हुआ दो के कंबाइंड होने से उत्पन्न हुआ एक क्रिएशन। तो बाबा ज्ञान का सागर में ज्ञान की नदी दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रचा जा रहा, जो फॉर्म तैयार हो रहा, धारणा युक्त ज्ञान का स्वरूप इस माय चाइल्ड। बाबा के जो जो पॉइंट्स मैं, मेरी बुद्धि, मेरा मन पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं और उसे रूप रंग आकार में ले आते हैं, उसे शिद्दत से अपना लेते हैं,
जैसे हम सब बच्चों ने अभी शांति को अपनाया हुआ है, उसे धारण करने का पुरुषार्थ कर रहे, नहीं बोल रहे, मुख पूरी तरह से बंद है। It means I am feeding the child. इस समय तुमको सभी मंत्रों का अर्थ समझाया, ओम का अर्थ समझाया। ओम का अर्थ कोई लंबा नहीं, ओम का अर्थ है अहम आत्मा मम शरीर। अज्ञान काल में भी तुम देह अभिमान में रहते हो तो अपने को शरीर समझते हो। दिन प्रतिदिन भक्तिमान नीचे गिरता जाता तो मैं प्रधान बनता जाता। बहुत अलर्ट रहना है ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मण ही भक्त बने हुए हैं अभी। तो वो सिर्फ गिराएगा, भक्ति गिराएगी, भटकन गिराएगा। हर चीज पहले सत्व प्रधान होगी, भक्ति भी पहले सत्व प्रधान थी। जब एक सत शिव बाबा को याद करते थे भी बहुत थोड़े, दिन प्रतिदिन वृद्धि बहुत होनी है। विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते हैं तो उनको इनाम मिलता है। आप कहते हैं काम महाशत्रु है, सृष्टि की बहुत वृद्धि हो चुकी, अब पवित्र बनो। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब बाप द्वारा जान चुके हो, किसी मनुष्य द्वारा नहीं। तो ब्राह्मण एग्जाम्पल दे देते कि अरे ब्रह्मा बाप से भी तो सुने ही ना। ब्रह्मा बाप ने एक शब्द भी अपना नहीं बोला था, ब्रह्मा बाप से शिव बाबा बोलते रहे। पर अब हमारे पास मुरलियां हैं, वो चैनल बने इन मुरलियों के आने के। अब 1 to 1 अपना पुरुषार्थ करना है। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं। अभी तो कितनी धूमधाम है, मेले मलाखड़े बहुत लगते हैं जो मनुष्य जाकर दिल को बहलाए। तुम्हारा दिल तो बाबा कर बहलाते 21 जन्म के लिए, जो तुम सदैव बहलाते रहते हो। तुमको कभी मेले आदि में जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। किसको? जिसको मजा आने लग पड़ा है। अब इस साइलेंस में जिसको मजा आ रहा है, बहुत 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 आनंद महसूस हो रहा है, उसे आज कहीं का भी इनवाइट आ जाए। सब इसके सामने फीकी लगेगी। ये ऑटोमेटिक होना है, अपने को पुश नहीं करना है। ये ऑटोमेटिक होना है कब? जब हमें बाबा के बहलाने का आनंद महसूस होगा। वो सिर्फ मुरली में नहीं लिखा कि बाबा आकर बहला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, मस्ती करा रहा है। सूक्ष्म वतन में ये सब हो रहा है कि जिसे एक्सपीरियंस हो जाएगा, हो रहा है, उसे यहाँ के बड़े से बड़ी पार्टी का
बड़े से बड़े अट्रैक्शन का, बड़े से बड़े महल का, प्रकृति के सौंदर्य का किसी का भी अट्रैक्शन नहीं रह जाए। घूमने का, बाहर जाने का, कपड़े का, खाने का, पीने का, ये सारा अट्रैक्शन इसमें मर्ज हो जाएगा। हिंसा नहीं होगी, द्वंद नहीं होगा, पर बस अभी चॉइस बाबा को बनानी। चॉइस बनाते बनाते कब हम उसकी चॉइस बन जाएंगे। जैसे कल बाबा ने कहा, तुम मुझे प्यार करो ना, मैं भी तुमसे प्यार करूंगा। तुम मुझे चूज करो ना, मैं भी तुम्हें कशिश करूंगा। तुम मुझे खींचो ना, मैं तुम्हें उससे ज्यादा खींचूंगा। एक पैर तो, एक कदम तो, पहला कदम तो तुमको लेना है, क्योंकि मैं पार्शियलिटी नहीं कर सकता। मेरे लिए सब बच्चे हैं, सर्व का सदगति दाता मैं हूं। तुम एक कदम बढ़ाओ बाबा, यू आर माई चॉइस। जैसे अभी साइलेंस फटी है और कई प्रकार के इनवाइट्स आ जाते हैं, तो दिल कश्मकश में जाता। कश्मकश में नहीं जाना है। मेरा व्रत है, मेरी भट्टी है, मेरा यज्ञ चल रहा है। तो जब स्थूल में आप यज्ञ करते हो तो क्या बीच से उठते हो? कोई भी आ जाए, प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए, क्या आप अपनी गद्दी, अपनी संदली छोड़ते हो? नहीं। कहते युगल को अंत तक वहां बैठे रहना होता है। 8-9 घंटे की पूजा में युगल हिल नहीं सकते, उसी जगह पे खड़े होते, उसी जगह पे बैठ जाते अगर थक रहे तो। कैन नॉट लीव। उतनी शिद्दत, उतनी रिस्पेक्ट जब हम अपनी तपस्या को देंगे तो सभी देंगे। सो रिस्पेक्ट योर तपस्या। अभी मनुष्य जाते हैं सुख के लिए। तुमको कहाँ पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं। यहाँ देखो कैसे मनुष्य मरते हैं। मनुष्य तो सतयुग कलयुग स्वर्ग नरक को भी नहीं जानते। तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है। और जिनके लिए हम ये डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, अगर ये मन में और बुद्धि में क्लियर हो कि हे परिवार, हे प्रियजनों, हे सज्जनों, हे आत्माओं, मैं ये तपस्या सिर्फ अपने लिए नहीं, आप सबके लिए कर रहा हूँ। इस तप का फल आप सबको मिलना है। इसलिए अभी बेसमझी में, ना समझी में
आप नाराज भी हो जाओ तो कोई बात नहीं, बाबा आपको राजी कर लेगा। मेरे बाबा में सबको राजी करने की शक्ति है। पर अब समय कम है, खत्म हो रहा है। बाद में आप सभी भी उलाहना देंगे, जैसे आज भी जो भक्त जन होते हैं वो शिकायत करने अपने देवी देवता के पास ही जाते हैं। देखा है ना, भक्ति में अपने देवियों के पास, अपने देवताओं के पास जाकर कितना रोते हैं। तुम्हारे होते कैसे हो गया, तुम्हारे होते कैसे हो गया, तुम्हारे रहते ये क्यों हुआ। वही उलाहना है आज भी चैतन्य में। अंत में सब उलाहना देंगे, तुम तो कनेक्टेड थे, तुम्हें तो सब ज्ञात था। तुम तो कर सकते थे, तुम तो कर सकते हो, ईश्वरीय संतान हो। हमें भी करा देते, ये उलाहना आएगी इसलिए अभी तब कर लो। इतनी पावरफुल वाइब्रेशन ऑफ पीस, इतनी पावरफुल वाइब्रेशन ऑफ बॉडीलेस, सबको अमर होने का ज्ञान, अजर अमर अविनाशी होने का ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिससे जब वो देह छोड़े तो उन्हें पीड़ा ना हो, किसी को भी पीड़ा ना हो, किसी के भी देह टूटने में। दर्द उत्पन्न ना हो। आत्मा की प्रेजेंस आत्मा को सदा फील होती रहे, क्योंकि हम सदा हैं, वो सदा है। यही परम सत्य है, आत्मा सदा है। जब इस ट्रुथ में हर आत्मा स्थित हो पाएगी, तो ट्रांसफॉर्मेशन का दर्द किसी को नहीं होगा। तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है। बाप नहीं कहते मेरे साथ तुमको रहना है, तुमको घर बार भी संभालना है। बच्चे जुदा तब होते जब कोई खिट होते, फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। सब सत्व प्रधान बन नहीं सकते, कोई सत्व, कोई रजो, कोई तमो अवस्था में भी है। सब इकट्ठे रह नहीं सकेंगे, ये राजधानी बन रही है। जो जितना जितना बाप को याद करेंगे उस अनुसार राजधानी में बच पाएंगे। मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। बाप स्वयं बैड ड्रिल सिखलाते ये है डेड साइलेंस।
तुम यहाँ जो देखते हो देखना नहीं, देह सहित सबका त्याग करना है। तुम क्या देखते हो? एक तो अपने घर को और पढ़ाई अनुसार जो पद पाते हो उस सतयुगी राजाई को भी तुम ही जानते हो। जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापर नहीं, द्वापर है तो कलयुग नहीं। अब कलयुग भी है, संगम युग भी है। भल तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो, परंतु बुद्धि से समझते हो। और संगम युग किसको कहा जाता है ये भी तो। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम पर ही होता। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही है। कि बहुत 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 छोटा लीप युग है। तुम लोग बाजोली खेलते हो जिसमें तुम स्वर्ग में जाते हो। बाबा ने देखा है कैसे साधु लोग अथवा कोई कोई बाजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं, बड़ी कठिनाई उठाते हैं। अब इसमें कठिनाई की बात नहीं, यह तो योग बल की बात है। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? नाम तो बहुत सहज रखा है, कहाँ सुनकर डरना जाए। कहते हैं बाबा हम ये रोग में रह नहीं सकते। बाबा फिर हल्का कर देते, बच्चे बाबा को बाप के रूप में बस याद करो। याद तो सब चीजों को किया जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम बच्चे हो ना। ये तुम्हारा बाप भी है, माशूक भी है। सब आशिक उनको याद कर रहे हैं। एक भाव अक्षर काफी है। भक्ति मार्ग में तुम मित्र संबंधियों को याद करते, फिर भी हे प्रभु, हे ईश्वर जरूर कहते हो, सिर्फ पता नहीं है कि वो क्या चीज है। आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, इस शरीर का बाप तो देहधारी है। आत्माओं का बाप अशरीरी है, वे कभी पुनर्जन्म में नहीं आते और सभी पुनर्जन्म में आते, इसलिए बाप को ही याद करते हैं। जरूर कभी सुख दिया, उनको कहा जाता है दुख हरता सुख करता, परंतु उनके नाम रूप देश काल को नहीं जानते। जितने मनुष्य अपनी बातें अनेक मत हो गई, जितने मनुष्य उतनी बातें। इसलिए बाबा कहते हैं नाम रूप देश काल अपना भी भुला दो। बाप कितना प्रेम से पढ़ाते वे ईश्वर शांति देने वाला, कितना उसे सुख मिलता। एक ही गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते। प्रवृत्ति मार्ग भी चाहिए ना, मनुष्यों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी, फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते। कितनी भूल की ये नॉलेज तुमको अभी मिलती, फिर प्राय लोग हो जाते। चित्र तो है जिनकी पूजा होती, परंतु अपने धर्म का समझते ही नहीं। जो जिनकी पूजा करते हुए उस धर्म के हैं ना, ये समझ नहीं सकते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के उनकी ही वंशावली है। ये बाप भी समझाते। बाप कहते हैं तुम पावन थे फिर तमो प्रधान बन पड़े, अब पावन सतो प्रधान बनना है। क्या गंगा स्नान से बनेंगे? पतित पावन तो बाप है, वे जब आकर रास्ता बताए तब तो पावन बने। पुकारते रहते परंतु जानते कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है ऑर्गन्स द्वारा कि हे पतित पावन बाबा हमको आकर पावन बनाओ। सब पतित हैं, काम चिता पर चलते रहते हैं। ये खेल ही ऐसा बना हुआ है। फिर बाप आकर सबको पावन बना देते हैं। ये बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में होता है एक धर्म, बाकी सब वापस चले जाते हैं।
तुम ड्रामा को समझ गए हो जो और कोई नहीं जानते। इस रचना का आदि मध्य अंत क्या है, ड्यूरेशन कितना है, सब तुम जानते हो। वे सब है शूद्र, तुम ब्राह्मण। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई गफलत करते हैं तो उनके रजिस्टर से दिखाई पड़ता है कि पढ़ाई कम की है। कैरेक्टर्स का रजिस्टर होता है, यहाँ भी रजिस्टर होना चाहिए। ये है याद की यात्रा जिसका कोई भी किसी को भी पता नहीं। सबसे मुख्य सब्जेक्ट याद और उसकी यात्रा। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर। आत्मा मुख से कहती हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, ये सब बातें ये ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते, परंतु ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा इस रथ में बैठकर सुनाते। कहा जाता है गौ मुख मंदिर भी यहाँ बना हुआ जहाँ तुम बैठे हो। जैसे तुम्हारी सीढ़ी वैसे वहां भी सीढ़ी। तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती। तुम यहाँ आए हो बाप से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। वहां गोरख धंधा बहुत रहता, शांति से सुन भी नहीं सकी। संकल्प चलता रहेगा, कोई देख ना ले, जल्दी घर जाओ। कितना ओना यानी चिंता रहती है। यहाँ कोई भी ओना नहीं, जैसे हॉस्टल में रहते। ये ईश्वरीय परिवार है। शांति धाम में भाई भाई रहते। यहाँ है भाई बहन क्योंकि यहाँ पार्ट है। तो भाई बहन चाहिए। सत्युग में भी तुम ही आपस में भाई बहन थे। उनको कहा जाता है अद्वैत राजधानी। वहां लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं। तुम बच्चों को पूरी नॉलेज मिली है कि हम 84 जन्म लेते। जिसने जास्ती भक्ति की उसका हिसाब भी बाप ने बताया। तुम ही शिव की अव्यभिचारी भक्ति करना शुरू करते हो, फिर वृद्धि होती जाती। वे सब भक्ति ज्ञान तो एक ही होता। तुम जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते। ये ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था वह इस समय ये बने हैं, फिर मालिक बनते। तत्व एक तो मालिक नहीं बनेंगे ना। तुम भी पुरुषार्थ करते हो। यह है बेहद का स्कूल। इसकी ब्रांचेस ढेर होंगी, गली गली घर घर में होते जाएंगे। कहते हमने अपने घर में चित्र रखे, मित्र संबंधी आते हैं तो उनको समझाते हैं। जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वे आ जाएंगे, उनको कल्याण के लिए तुम करते हो। चित्रों पर समझाना सहज है। शास्त्र तो ढेर पढ़े, अब सब भूलने हैं। बाप है पढ़ाने वाला, वही सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सी खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा जी, बेहद दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा कहते हैं डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है, जो कुछ दे नाम रूप देश पद प्रतिष्ठा, दुख दर्द संताप, जो कुछ भी दिखाई देता है उसे नहीं देखना है।
कोई बहुत सुखी है, उसको नहीं देखना, उसके सुख को नहीं देखना, क्योंकि वो तो माया का भ्रम है। कोई बहुत दुखी है, उसे भी नहीं देखना है, वो भी माया का भ्रम है। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है। माया हमें बांधेगी कैसे? या तो बहुत सुख दिखा के, या बहुत दुख दिखा के। ये दो ही टेक्निक्स है उसके पास। पर ये दोनों ही असत्य है, क्योंकि परिवर्तनशील है। अभी सुख, अभी दुख, अभी हंसना, अभी रोना। तो ये सब खेल किस लिए? ताकि हम आत्माएं अपने घर और राज्य की स्मृति में टिक ना पाए। तो इसलिए ये खेल रचती है। वो हमारी नर्व्स जानती है, हमारे आकर्षण जानती है, हमारी कमजोरियां जानती है। उसने हमें खूब अच्छे से परख रखा है, तो वो हमें राज्य और घर की स्मृति में टिकने ही नहीं देती। इसलिए जितना ये भान पक्का होगा, मैं निराकारी, अशरीरी, बॉडीलेस, स्टोरीलेस, ड्रामालेस, पॉइंट ऑफ पीस, पॉइंट ऑफ प्योरिटी, पॉइंट ऑफ पावर, पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस हूँ। सबको जब तक मेरी बुद्धि और मेरे मन को आत्मा देखने का गहरा, बहुत कड़ा अभ्यास ना हो जाए, तब तक हम बहुत सेंसिटिव हैं। तब तक घर से निकलना यानी टाइम बॉम्ब पे पैर रख देने जैसा है। फुल्ली जब तक हम कवर्ड ना हो जाए इस स्मृति से कि मैं अजर, अमर, अविनाशी, अकाल, बहुत 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 पावरफुल आत्मा हूँ, ऊर्जा हूँ, एनर्जी हूँ, अदृश्य हूँ, अछूता हूँ, अभोक्ता हूँ। ये हमारा जब तक पूरी तरह से पक्का ना हो जाए, तब तक हमें बाहर नहीं आना है। इतना हमें अपनी गुफा में बैठे रहना है, पक्का होना है, पक्का पक्का। तभी बाबा ने लिखा, पक्की राखी बांध ली। क्योंकि उसका टारगेट है कि हम अपने घर और राज्य की स्मृति में ना रहें, हम बाबा की स्मृति में ना रहें, हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में ना रहे। ये माया का टारगेट है। और वो वार कहाँ से करेगी? क्लोजेस से, देह से, संबंधों से, हमारी मोह की रगों से।
हमारे अटैचमेंट्स जहां जहां है, एक पेन में भी है, किसी संकल्प में भी है, वहीं से अटैक करेगी। कोई मान्यता से बहुत जोर से अटैच्ड है, वहीं से अटैक करेगी, ताकि मैं स्मृति में ना रहूं। उसका फुल फोकस है मेरी स्मृति को तोड़ के रखना, और बाबा का फुल फोकस है मेरी स्मृति को बना के रखना। अब हमें देखना है कि हम किसको अपना हाथ देते हैं। अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है, पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। वरदान सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले, हर्षित मुख हर्षित चित्त भव। जब कोई भी देवी या देवता की मूर्ति बनाते, उसमें चेहरा सदा हर्षित रखते, तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते। बट ये हर्ष टेम्परेरी, बाहर से जबरदस्ती मुखौटे के रूप में नहीं होना चाहिए। वो अंदर से बाहर आए, बाहर से नहीं। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर, सर्व संबंध, सर्व शक्ति, सर्व गुण, सर्व ज्ञान, सर्व विशेषताओं से भरपूर, क्योंकि बाबा के साथ कंबाइन है। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है, टेम्परेरी नहीं हंसेगा, टेम्परेरी खुश नहीं होगा या बनावटी नहीं होगा। वो खुशी को पकड़ के नहीं बैठा होगा, वो जबरदस्ती खुश नहीं होगा, खुशी उसका हो रहा होगा। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेगा लेकिन दिल से नहीं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त हो। आप तो दिल से मुस्कुराते हो, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त है। स्लोगन, पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर, हर खजाने का जमा खाता भरपूर। सारे खजाने इस साइलेंस के महासागर में, उसकी तह में पड़े हुए हैं। उसे पाना टारगेट है। अंदर से हर्ष। ओम शांति। शुक्र है। तेरा तुझको